बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अहम मामलात पे बात करेंगे। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, तीसरी मरतबा बनेंगे, लेकिन इस मरतबा काफ़ी कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे। हिंदुस्तान के इंतखाबात के बाद आलमी मंजरनामा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, वो क्या होंगे? नासिर बेग चुगताई साहब से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुल्क के सियासी मंजरनामे की तरफ चलेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब का तारुफ मुख्तसर इसलिए करवाना ज़रूरी है कि इस अहम मौजू पे हिंदुस्तान के इंतखाबात के हवाले से अब तक कोई एक सहाफ़ी भी ऐसा नहीं मिला कि जिसकी राय ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब तर हो। नासिर बेग चुगताई साहब इससे पहले हिंदुस्तान के इंतखाबात कवर भी कर चुके हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को भी जानते हैं, हिंदुस्तान की तमाम जोग्राफियाई सूरत हाल के हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर पे भी चुगताई साहब की मुतअद्दिद कुतुब आ चुकी हैं। तो ज़ाहिर है कि जब तबसरा लेना हो मोदी साहब के इक़्तिदार के तीसरे दौर के हवाले से, तो चुगताई साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, उस तरह की अक्सरियत नहीं मिली। 400 पार का नारा जो है वो जिंदा नहीं रह सका, मर चुका है। बड़ी कमज़ोर सी हुकूमत मोदी साहब को मिलेगी। आखिर इसका सबब क्या बना? क्यों जो है वो अपने नारे पे ही अमल नहीं कर सके? क्या कमज़ोर बयानिया उनके पास मौजूद था? वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि 400 पार, अब जो नारा है वो 400 पार से इनकार, इत्तेहादी हुकूमत से इनकार, अब बनेगी मकबूज सरकार। वो बहुत बड़ा चेंज है ये हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 10 साल की पॉलिटिक्स के बाद। ये जो चेंज आया है, मैं कहता हूँ ये गेम चेंजर है और मोदी के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। बहुत मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मोदी के हाथ पैर बांध दिए गए। आंध्रा और बिहार के वज़ीर आला कमजोर लोग नहीं, वो मोदी से ज्यादा चालाक लोग हैं। ये मोदी को कई बार छोड़ चुके, कई बार आ चुके, और अब जब आएंगे तो इनके बड़े मुंह खुले हुए हैं। ये सारे मुतालबात जो 2014 में पूरे हुए थे, मांगे गए थे और मोदी ने कहा था मैं दूं, और नहीं दिए, वो फिर लेकर आ गए और मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर 2 खरब का था तो 10 खरब लेकर आ गए वो। क्या ये स्पेशल पैकेजेस अपने अपने सूबों के लिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, मोदी साहब अब किस चीज के प्राइम मिनिस्टर होंगे? और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे, बहुत बड़ा है प्राइम मिनिस्टर हाउस, 8-10 तो लॉन है उसके अंदर। तो वहां मजे करेंगे, आश्रम जाया करेंगे, मंदिर जाके घंटी बजाया करेंगे, आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। खारजा पॉलिसी पे शायद थोड़ा सा उनको हाथ हो, दिफाई पॉलिसी जो एग्रीमेंट चल रहे हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर ले। लेकिन सर यूपी तो उनके हाथ से गया। लेकिन बेग साहब हुआ क्या? मतलब हम जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि हिंदुस्तान तो ये इंटरेस्ट जरूर है हर पाकिस्तानी का कि वहाँ पे कौन बना वज़ीर-ए-आज़म, कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन ये एक सवाल है ना, जाहिर है आपकी बड़ी डेप्थ के साथ जो है वो स्टडी है, मैं मुस्तकिल आपको फॉलो करता रहा हूँ इस सारे मामले के हवाले से। सर आखिर बढ़तरी उन्हें मिली क्यों नहीं? 400 पार का मतलब बड़े एग्रेसिव थे वो इसके अंदर। क्या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं मिला? क्योंकि पहले तो उन्होंने पुलवामा अटैक और इस तरह की चीज़ों के ऊपर 2019 वाला इलेक्शन जीता था, अब उनके पास कोई बयानिया नहीं था। रीजन क्या था? असल में पुलवामा जो है वहां से तलाश करें इनकी इस शख्स की वजह। वो नाकाम हुआ, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ, और उसकी वजह से जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी वो, उसमें जो महंगाई का एक वेव आई, रुपया कम हुआ, डॉलर बढ़ा। हिंदुस्तान में डॉलर का बढ़ना बड़ा हाहाकार मचा जाता है। स्टॉक गिरा, अच्छा फिर फ्रंट मैन आ गए। असल में हुआ ये कि आसाम का जो शरीयत एक्ट है उसने हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों की आंखें खोली कि तो कुछ और अफरीत है, ये तो हमें तबाह कर देगा। और मैं कह रहा हूँ सेकुलर लोग, नॉट मुस्लिम्स। और वो एक्ट मुसलमानों के खिलाफ था कि उन मुसलमानों को वापिस किया जाएगा जो 71 में आए थे, या घुसपैठिए थे, या बाद में आए थे, या मुगल एरा में आए थे। अब कहां तक बात जा रही थी ये सोचें। और उसके खिलाफ जो तहरीक चली, इतनी बड़ी तहरीक थी, वो दीपिका पादुकोण हो, जावेद जाफरी हो, प्रोफेसर नाथन हो, अजीत वडेकार हो, सब हो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आके गाते थे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये वहां से शुरू होता है, वहां से सेकुलर लोग जागते। वो कोरोना आ गया, मामला खत्म हो गया। वो जागने का अमल था,
वो कंटिन्यू रहा। मेरा अपना ख्याल ये, लोगों तक बात गई, लोगों तक बात पहुंची, लोगों ने यूपी में बड़ा काम किया। कांग्रेस ने भ्रूण खाना बहुत काम किया यूपी में, और इस बारे में मैं प्रियंका गांधी की बड़ी तारीफ करूंगा। इंदिरा गांधी की कॉपी करती है वो, और राहुल भी, कि उन्होंने जो पद यात्रा की, पैदल यात्रा की, उसने बहुत इम्पैक्ट किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, तो मजाक उड़ाते हैं चीजों का, तो पैदल जा रहे हैं पागल लोग, तो उससे बड़ा रहा। गांव गांव गए वो लोग, राब्ते किए, तो ये हुआ। फिर ये अंदाजा हो गया कि ये हिंदू धर्म का बहुत ही गलीज चेहरा लेकर आ रहा है बंदा। तो वो हिंदू जो लिबरल हैं वो भी होशियार हुए, वो भी जागे। तो यूपी का तो रिजल्ट ये बताता है कि सेकुलरिज्म वहां जीता है, बहुत सीधा सीधा। और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो फिर आंध्रा में कौन है, कलकत्ता में ममता बनर्जी ने वो मार मारी है साहब। अब यूसुफ पठान हमारा क्रिकेटर, हाँ, अगर बीजेपी के बहुत बड़े लीडर को 3.25 लाख वोट से मार रहा है, तो कोई मसला तो है ना बंगाल में। सर लल्लू सिंह भी हार गया बाबरी मस्जिद वाले हल्के से, अयोध्या से। अयोध्या से वो हार गया। हाँ। अयोध्या की शक्ति तो खौफनाक है। जीते कौन है? इनका जो मजहबी जगह है मथुरा, वहां से जीती हिमा मालिनी, कंगना रावत, अपने भोजपुरी अदाकार हैं कुछ, वो लोग जीते। बाकी तो कुछ और लोग जीते, बाकी खतरनाक पॉलिटिकल लीडर्स आए। सर एक चीज सर और हुई है, खालिस्तान के एक हिमायत याफ्ता लीडर हैं, वो भी जेल में बैठे हुए कामयाब हुए हैं सर मकबूजा कश्मीर के रशीद शेख का भी एक नाम आ रहा है सर, इंजीनियर शब्बीर। जी 2 साल से तिहाड़ जेल में है। अच्छा। इल्जाम था कि उसने टेररिज्म की इन्वेस्टमेंट किया है, फंडिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो 2 साल से वहां बैठकर 2 लाख वोट से जीता है वो। और वो भी किससे? फारूक अब्दुल्ला से। फारूक अब्दुल्ला अगरचे बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन उन पे इल्जाम है कि वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी थे। कठपुतली कहा जाता है उन्हें हमेशा सर। कठपुतली कहा था, कठपुतली तो जो कहता कहते हैं। मेवा मुफ्ती के साथ भी यही हुआ कि भाई तुम तो बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी, तुम कहां से पाकिस्तान की मैच में आ गई, ये हमारी मैच में आ गई, वो भी हार गई। तो बहुत से लोग तो इस तरह हार गए ना कि उनको लोगों ने माइनस किया है, लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इंतखाबात तो हो गए और प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मोदी साहब हाथ बंधे हुए होंगे उनके, जो मिनिस्ट्री मांगेंगे उनके तहदी, उनके बखलूत हुकूमत वाले, उनको देना होगी। 2018 के इमरान खान हुए ना फिर तो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं कहूँ तो पीपल्स पार्टी अगर अब चली जाए मुस्लिम लीग की हुकूमत में, तो जो मांगे मिल जाएगा। बिल्कुल, वो नहीं जा रही, वो अलग बात है। तो सूरत-ए-हाल यही है कि जो मांगेंगे मिल जाएगी। शायद वो वजीर खारजा और वजीर दिफा पे इसरार ना करें, वजीर इत्तलात पे इसरार ना करें, लेकिन प्लानिंग मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अच्छा जो रिफॉर्म्स ये लाना चाह रहे थे मोदी साहब, वो अब नहीं आएंगी। हिंदुत्व का एजेंडा भी था ना इनका। बिल्कुल, जो आईनी तरामी में लाना चाह रहे थे कश्मीर के बारे में, या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, या हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स के बारे में, वो खतरनाक थी। वो अब नहीं आ पाएंगे, वो अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हालात वो नहीं है। 2/3 तो है ही नहीं, भूल जाए उसको। और फिर ये जो लोग हैं आंध्रा, बिहार, उड़ीसा वाले, ये रोशन ख्याल लोग हैं, ये नहीं आने देंगे। ये मजहब इनका मसला नहीं है, मजहब इनका मसला नहीं है, तो ये नहीं आने देंगे। तो ये तो एजेंडा गया। यानी कि कमजोर मोदी जो है वो आपको दिखेगा पड़ोस में, बहुत कमजोर मोदी आपके खिलाफ बातें करेगा, वो बहुत सी बातें करेगा। बहुत सर ये कमजोर मोदी जो है, ये बड़ी आपने अहम बात की है। कमजोर मोदी अपनी जो है वो शिकस्त को छुपाने के लिए और मशहूरी पाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ माज़रई ज़बानी बेशक खोले, फिर वो जो एक उनका एक अजीब व गरीब एजेंडा था कि उन्होंने पन्नू साहब के ऊपर हमला किया, अमेरिका के अंदर हमले की कोशिश की, फिर एक सिख रहनुमा को उन्होंने जो है वो कनाडा में मरवाया। तो ये फिर उस तरह की चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ, जाहिर करेगा ये। और हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर पर अटैक भी कर दे, बहुत पॉसिबल है। एडवेंचर तो है ना। वो बाद में इत्तेहादी कुछ भी कहते रहे, कर तो सकता है वो, जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर है, ये भी कर सकता है वो। लेकिन मुझे शायद
गलत गुमान है मुझे, गलत शुबा हो रहा है कि शायद इसने वाजपेयी को ख्वाब में देखा है हारने के बाद। अच्छा, तो पुत्र तूने की जी, तो क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, समझ जा। अगर वाजपेयी ख्वाब में आ गया है और ये अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो शायद अमन कायम हो जाए। होता है कि 10 साल की बेरारवी के बाद अचानक ख्याल आता है कि मैंने बहुत गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लेता है आदमी। ये भी हो सकता है, लेकिन कम इसका इम्कान यही है कि वो एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसको छुपाना पड़ेंगी अपनी नाकामियां, बिल्कुल, मुआशी मुआज पे, रिफॉर्म्स पे, तो वो एग्रेसिव होगा और कुछ और कर सकता है। तो तैयारी आप भी कर लेंगे, हम भी कर लेते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद थे। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ये बात चुगताई साहब की दुरुस्त थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा सियासी मंजरनामे का जायज़ा लेते हैं। मियां नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, उसका भी जायज़ा लेंगे, और दीगर जो मामलात उमर अयूब साहब ने बड़ा अहम बयान दिया है कि नए इलेक्शन की तरफ वो जाता मुल्क को देख रहे हैं, कितना अहम है, कितना हकीकी है। ब्रेक के बाद।